वेलकम टू शिक्षाइज्म। आज एक्सक्रिएशन रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉर एनसीईआरटी सिलेबस 10 स्टैंडर्ड। यहाँ पर आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इट्स फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग एग्जामिनेशन में जो रिलेटेड क्वेश्चंस है एक्सक्रिएशन से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं और उनको कैसे सही से लिखने पर कितने अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सक्रिएशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करें फॉर अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ देख सकते हो एक डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 किडनीज। यहाँ पर ये देख सकते हो 2 बीन शेप किडनी है। 2 किडनीज के अलावा यहाँ पर ये जो यूरेटर है, 2 ट्यूबल्स आपको दिख रही होगी। ये जो 2 ट्यूब्स है इनको यूरेटर कहते हैं। लेफ्ट एंड राइट किडनी, सिमिलरली लेफ्ट एंड राइट यूरेटर है ये। इसके अलावा यहाँ पर वेना केवा। वेना केवा जो है वो एक्सटीरियर मतलब सप्लीमेंट्री ऑर्गन है, लेकिन मेन 2 किडनीज एंड देन वी हैव यूरेटर। यूरेटर के साथ यूरिनरी ब्लैडर और उसका जो ओपनिंग है उसको यूरेथ्रा कहते हैं। ये है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगेन बीन शेप के 2 किडनीज आपको दिख रहे हैं। ये जो ट्यूब है जो यूरिन को किडनी से कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर में लाती है, इनको आप कह सकते हो यूरेटर। क्या कह सकते हैं? यूरेटर। यूरेटर के थ्रू ये जो यूरिन है ये यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन कलेक्ट होता है और बाद में उसको एक्सकार्ड कर दिया जाता है थ्रू यूरेथ्रा। लेट्स सी द human excretory system. The excretory system of a human being includes a pair of kidneys. It possesses a pair of kidney. As I mentioned, kidney की एक pair होगी human excretory system के अंदर। ये kidney की जो pair है 1 and 2 kidneys are there. A pair of ureters. Ureters मतलब ये देख सकते हो ये ureter लिखा है। ये ट्यूब होती है जो किडनी से यूरिन को लेके आती है और उसको पॉट करती है यूरिनरी ब्लैडर। A pair of ureter, a urinary bladder, and then we have urethra. So ये है organs present in a human excretory system. Kidney, basically kidney जो है ये उसकी location कहाँ है, उसका function क्या होगा, that we will discuss now. Now kidney, about kidney, the location of kidney. Kidney is located in the abdomen on either side of the backbone. हमारा जो backbone होता है पीछे का, उसके पीछे का डॉर्सल साइड जिसको कह सकते हैं, डॉर्सल साइड वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। जो किडनी है इट इज लोकेटेड इन अ एब्डोमेन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। क्या फंक्शन है किडनी का? फंक्शन क्या होगा? इट फिल्टर्स आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड रिमूव्स एज यूरिन। ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको फिल्टर आउट करने का काम करती है और ये वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के फॉर्म में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ये है फंक्शन ऑफ किडनी। बेसिकली ये प्योरिफिकेशन का काम करती है। किडनी के साथ यूरेटर जुड़ा हुआ है। ये यूरेटर का क्या काम है? यूरेटर मतलब जो 2 ट्यूबल्स जो किडनी से यूरिन को लेके आती है और वो उसको यूरिनरी ब्लैडर में पॉर कर देगी। सो यूरेटर हैज अ फंक्शन। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन अ किडनी passes through the ureters into the urinary bladder. यूरेटर जो है वो किडनी से प्रोड्यूस हुआ मतलब किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो यूरिन को पास करती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। देन द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज यूरिन इज स्टोर्ड इन इट। ब्लैडर जो है वो यूरिन को स्टोर करती है और जब ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो जाती है तब यूरिन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये है डायग्राम एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट किडनीज लोकेशन, इट्स फंक्शन, द अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक ureters and urinary bladder. Next we'll discuss how the process of urine formation. The process of urine formation. A note on urine formation. यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी कैसे वर्क करती है, कैसे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को ब्लड से रिमूव किया जाता है डिस्कार्ड करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे इन अ टॉपिक कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड करना उसको एक्सक्रिएशन कहते हैं। हम लोग यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो द वेस्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इनटू किडनीज। किडनी जो है ये काम करती है कि ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर लेती है।
generally into the nitrogenous waste such as urea and uric acid. Important one. ह्यूमन के अंदर जो दो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इन फॉर्म ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है. एक्सक्रीटरी मटेरियल मतलब जिनको एक्सक्रिएशन के तौर पर रिमूव किया जाता है. अगेन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम कौन करती है? किडनी. किडनी जो है वो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है. कौन से दो वेस्ट मटेरियल? यूरिया और यूरिक एसिड, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है. From the blood in the kidneys and urine outside the body. फिर ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और ये तरीके से ये वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है आउट ऑफ द बॉडी. Hence nitrogenous waste like urea and uric acid are released in liquid form from the body by kidney. किडनी जो है वो यूरिया और यूरिक एसिड जैसे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है उनको यूरिन के फॉर्म में डिस्कार्ड कर देती है. Such a liquid is called urine. जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको यूरिन कहते हैं. Now let's see how urine formation process, or let's see how urine is formed. यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो किडनी में होता है. किडनी हमने देखा कि बहुत सिंपली बोल दिया कि किडनी जो है वो यूरिया और यूरिक एसिड को डिस्कार्ड करने का काम करती है, ब्लड में से रिमूव करने का काम करती है. लेकिन ये इतना इजी फंक्शन नहीं है. बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज, छोटे छोटे ट्यूबल्स जो है इसमें वर्क करते हैं और ब्लड को अल्ट्रा प्योरीफाई किया जाता है. बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को प्योरिफिकेशन किया जाता है इन किडनी. और ये जो स्ट्रक्चर है किडनी के अंदर जो ब्लड को प्योरीफाई करता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूबल्स होते हैं, उसको कहते हैं बाउमैन्स कैप्सूल. बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर छोटी छोटी ट्यूबल्स का बहुत सारा गुच्छा होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. लेट्स सी हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड. यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस. The kidney has a large number of filtration unit. ये जो filtration unit की बात चल रही है ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं. ये filtration unit को नेफ्रॉन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स. हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास डायग्राम है नेफ्रॉन का. लेकिन किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, फिल्टर करने के छोटे छोटे यूनिट्स. इनको नेफ्रॉन कहा जाता है. नेफ्रॉन. किडनी कंटेन्स नेफ्रॉन that forms cup shaped structure at a front part. फ्रंट पार्ट पर एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है. कप जैसा स्ट्रक्चर ये जो है इसको कहते हैं बाउमैन्स कैप्सूल. बाउमैन कैप्सूल. It is associated with the cup shaped end of the coil tube. Here initially the filtration is done, so it has glucose, amino acid, salt and major amount of water. याद रखना ये बाउमैन कैप्सूल के अंदर इनिशियल फिल्ट्रेशन होती है, और इनिशियल फिल्ट्रेशन का मतलब है कि इनके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट होता है और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है. अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर है. मैंने जैसे कहा था कि बाउमैन्स कैप्सूल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ये नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी यूनिट है, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. इनका सबसे पहला हिस्सा जो यहाँ पर है कैप्सूल जैसा लग रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड बाउमैन्स कैप्सूल. ये बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ट्यूबल्स इकट्ठा होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ ट्यूबल्स यहाँ पर कनेक्टेड लाइक दिस. ये गुच्छा बना है एंड दिस गुच्छा, ये जो ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. ये बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस जो है ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज है बेसिकली, और ब्रांच ऑफ रेनल वेन्स है. रेनल आर्टरीज एंड रेनल वेन्स. इसके अलावा जो बाउमैन्स कैप्सूल का जो सेकंड हिस्सा है, पीछे का हिस्सा, ये कलेक्टिंग ट्यूबल के नाम से जाना जाता है. यहाँ पर ये जो कैपिलरीज है उनके अंदर ब्लड आता है. ब्लड के अंदर से ये एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं यूरिक एसिड वगैरह को ये बाउमैन कैप्सूल की वॉल में उनको एक्सक्रीट मतलब निकाल दिया जाता है, और बाद में ये जो है वो यूरिन के थ्रू, कलेक्टिंग ट्यूबल के थ्रू सेंड कर दिया जाता है थ्रू यूरेटर्स, और यूरेटर जो है वो उसको पहुंचा देंगे. कहाँ पहुंचा देंगे? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर. लेट्स सी. These filtrate components are transported into ureter as I mentioned. जो फिल्ट्रेट कंपोनेंट्स होते हैं उनको कहाँ भेज दिया जाता है? यूरेटर के अंदर. बाउमैन कैप्सूल के अंदर जो यूरिन फॉर्म हुई है उसको यूरेटर में पहुंचाया जाएगा. Then they are selectively reabsorbed. यूरेटर जो है उनमें से जो वेस्ट मटेरियल के अलावा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है उसको रीअब्सॉर्ब करने का काम कर लेता है.
The amount of water reabsorbed depends on how much dissolved waste there is to be excreted. कितना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रिएट करना है उतने अमाउंट में वाटर को रहने दिया जाएगा और बाकी का जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको रीएब्सॉर्ब किया जाएगा. The urine forming in each kidney eventually enters a long tube and this ureter which connects the kidney with the urinary bladder. ये जो लंबी ट्यूब है उसको यूरेटर कहते हैं और ये यूरेटर जो है वो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ ज्वाइन करता है. Hence, the tube connecting kidney and urinary bladder is ureter or urine is stored in a urinary bladder. Urinary bladder में यूरिन को स्टोर किया जाता है. Urinary bladder is a muscular bag. एक muscular bag होता है urinary bladder. Under a nervous control, it feels pressure as the urine fills in it. ये हमारी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है. हम प्रेशर फील करते हैं जब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल हो जाता है. हम लोग को अलार्म आ जाता है, एक हम लोग को एक मैसेज मिलता है दैट वी हैव टू गो फॉर द यूरिनेशन. करेक्ट. बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ यूरिनरी ब्लैडर यूरिन इज एक्सर्टेड थ्रू यूरेथ्रा. यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. तो ये है डिस्कशन ऑफ यूरिन या यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन. अगेन एक बार फिर से मैं ये टॉपिक को रिवाइज करवाना चाहता हूं. हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. एक वेस्ट और मटेरियल एक्सक्रीटेड मटेरियल है जो ब्लड में से रिमूव किया जाएगा थ्रू किडनीज. किडनीज जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव कर देती है फ्रॉम द ब्लड. कैसे? किडनी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स जिनको नेफ्रॉन कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? नेफ्रॉन. स्मॉल यूनिट्स प्रेजेंट इन किडनी ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, इनको नेफ्रॉन कहते हैं. नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहला जो हिस्सा है वो एक कप शेप ट्यूब है. ये कप शेप जो है स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं बाउमैन्स कैप्सूल. क्या कहते हैं? बाउमैन्स कैप्सूल. ये बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे कैपिलरीज का गुच्छा होता है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस. और ये ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को लेके आती है बाउमैन्स कैप्सूल के अंदर. बाउमैन्स कैप्सूल की वॉल जो है वो ग्लोमेरुलस में से जो ब्लड आएगा वो ब्लड में से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू वेस्ट मटेरियल को निकाल देगा. इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है. देख सकते हो ये ग्लोमेरुलस है, बाउमैन्स कैप्सूल है. इसके बाद जो यूरिन कलेक्ट हुआ ये नेफ्रॉन के थ्रू, जहां नीचे लास्ट में हेडलेस लूप आता है, उसके थ्रू कलेक्टिंग ट्यूबल में इकट्ठा होगा. ये कलेक्टिंग ट्यूबल जो है ये सारे जो यूरिनरी वेस्ट है ये यूरिनरी वेस्ट को यूरेटर में एंटर करवा देगी. यूरेटर में सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होगा. मतलब वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ यूरिनरी सब्सटेंसेस पर. जो यूरिया और यूरिक एसिड जितना डिस्कार्ड करना है उतना पानी रहेगा, बाकी का पानी जो है वो रीएब्सॉर्ब होता जाएगा. जो यूरिन जो है वो हर एक किडनी में फॉर्म होता है एंड इवेंचुअली इट एंटर्स टू द लॉन्ग ट्यूब. ये लॉन्ग ट्यूब जिसको यूरेटर कहते हैं. दिस यूरेटर कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ ज्वाइन करने वाला जो ट्यूब है उसको यूरेटर कहते हैं. यूरिनरी ब्लैडर क्या है? तो एक मस्कुलर बैग होता है जो अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम है और वो प्रेशर फील करता है जब वो फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है. एंड देन इट रिसेंड्स द मैसेज टू द ब्रेन कि भाई अब डिस्कशन के लिए जाना है. एंड एट लास्ट व्हेन अ यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स यूरिन इज एक्सर्टेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन. ऑलरेडी हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आ गया, उसका फंक्शनिंग आ गया. व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स दैट we'll discuss in a later part of this video. The amount of urine produced regulated, that also we'll discuss in later part of this video. Then we have another question, what is mean by excretion? Explain the process of excretion in unicellular organism. Stay tuned for this question.